खोसा साहब, जिस अदालत को ये आईनी अदालत का नाम देते हैं। फखरन हमेशा ये बात कही है कि लाइक माइंडेड जजेस के बेंचेस के दिन खत्म हो चुके हैं और उनके दौर में कोई ये नहीं बता सकता कि किसी बेंच से क्या फैसला आएगा। आज भी उन्होंने कहा कि आमरीत के दिन खत्म हो गए, ऐसे बेंचेस अब नहीं बनते। 63A में जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस मियां खेल पहले ही 17 मई के फैसले से इख्तलाफ कर चुके हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान दोनों, आप जानते हैं, इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती फैसला रिजर्व सीट्स पे जो था उसके ऊपर अमल दरामद ना किया जाए। उस पर 8 जजेस ने अपनी राय भी दे दी कि इनके ये जो बयानात हैं वो बड़ी रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे बताइएगा, जो सूरत हाल है अभी 63A का जो ये बेंच बना है, जो फैसला है उसमें आपको कोई डिसेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या मुत्तफिका फैसला ही आने की उम्मीद है? ये मुत्तफिका फैसला होगा। ये 5-1 है, 1-5 है। ये तो देखें, लिखी हुई चीज जो नजर आ रही है अंधे को भी। अरे बाबा, तुम पहले 5 सीनियर जजेस को ले लो, अगर लेना है 5 या 7, या हम तो कह रहे हैं फुल कोर्ट बैठे, फुल कोर्ट इस चीज़ का फैसला करे, तायन कर ले। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कम से कम सारी कौम और सारे मुल्क को पता तो चल जाएगा ना कि कौन हक की बात कर रहा है, कौन अवाम की बात कर रहा है, कौन आइन की बात कर रहा है, कौन गद्दारी और वफादारी तब्दील करने को मजम्मत करके उसको मुस्तरद कर रहा है, और कौन उस लोटाक्रेसी को फिर दोबारा वापस ला रहा है, कौन खरीदो फरोख्त के हक में है और कौन खरीदो फरोख्त की मजम्मत करता है। ये हमारा निज़ाम तबाह हाली की तरफ ले जाने की काजी फायज ईसा साहब को ये क्रेडिट ज़रूर मिलेगा कि ये मुनीर, जस्टिस मुनीर प्लस तारीख में ये आपके सामने है, ये गिने जाएंगे। और मैं इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आज़ाद अदलिया ही होनी चाहिए। हमने पहले भी 2006 में मैंने खून दिया था और अब भी हम खून देने को तैयार हैं, आपकी इज़्ज़त, आपके वक़ार की खातिर। लेकिन खुदारा गुलामी कबूल मत करो। आपको अगर एग्जीक्यूटिव के नीचे आना है, बड़ी मुश्किल से हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हासिल की है, बड़ी कुर्बानियां देके हासिल की है। कहना था कि लोगों को अपनी मर्जी के बेंच बनवाने की आदत पड़ गई है। फिर उन्होंने आज ये भी कहा कि वो जमाने चले गए, जिस तरह मैंने कहा कि आमरीत में होती थी, ना मुल्क में और ना इदारों में होगी। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी इजलास में आने से इंकारी हैं कॉन्स्टेंटली। जस्टिस मुनीब भी बेंच का हिस्सा बनने से इंकारी हैं। चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं कि आजकल सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। जस्टिस अफगान के अलावा कोई ऑप्शन क्या और नहीं थी? क्या एक और इंकार का खदशा है? कहीं ना कहीं आपको लग रहा है दीगर जजेस जो हैं उनमें भी एप्रीहेंशंस हैं, हाउ थिंग्स आर बीइंग कंडक्टेड? देखें, ये आप अंदाजा कीजिएगा कि काजी साहब ने अब खुद डिक्टेटरशिप कायम कर दी है अदलिया के अंदर। खुद उन जजेस को, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जो सीनियर प्यूनी जज है, इनको तो 3 महीने पहले बना दिया था चीफ जस्टिस जो है, और अभी 2-3 हफ्ते सिर्फ रह गए हैं। अभी तक जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर रही है ये हुकूमत? ये देखें, बदयांती तो इसी से मुतरश्शे होती है कि आप 3 हफ्ते सिर्फ आपके रह गए हैं रिटायरमेंट, आप अपने नंबर तो लेकिन पूरे कर आपके लेना। तो आसार ऐसे लग रहे हैं जैसे आपने रिटायर होना ही नहीं है कभी। खोसा साहब, आईनी तरमीम मंजूरी के लिए हुकूमत के पास कौमी असेंबली में 13 सीटें कम है, सेनेट में 9 वोटों की कमी है। लेकिन वो कह रहे हैं मौलाना साहब ना भी आए, हमारे पास नंबर पूरे। आप ही के बंदे पकड़े हुए हैं सर, आपने अपने बंदे पूरे किए हुए हैं। हाँ, तो काजी साहब उसके सहूलतकार बन रहे हैं ना। काजी साहब की इस सहूलतकारी की वजह से ही ये 2/3 उनके पास हो पड़ेगी। काजी साहब चीफ जस्टिस तभी बनेंगे जब ये फैसला करेंगे और हमारे वोट काउंट किए जाएंगे। देखिए, अगर वोट काउंट नहीं होते, जो कि मुरवजा फैसला मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का, तब तो उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो उनको मिलते भी नहीं है, फिर वो हमारे उठाएं भी तब भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का। ये सेल्फ सर्विंग जजमेंट है, ये इन्हीं को मुफाद मिलेगा इस चीज़ का, और यही तबाही कि 20 दिन पहले अपनी रिटायरमेंट से क्या जल्दी है ये करने की सर? मगर अगेन अनदर क्वेश्चन सर, इसी चीज से हम कह रहे हैं कि खुदारा निजाम को तबाह मत करो। है, मगर सर हम आजाद अदलिया के साथ हैं। आप जुर्रत करें, आप आइन की पासदारी करें, आपने हल्फ उठा रखा है। आप इस लोटाक्रेसी को मत एनकरेज करें, आप मंडी न लगने दें, आप आइन की तबाहकारी को का शाखसाना न बने, और मुल्क में जो है खुदारा अवाम की जो है। द पॉइंट इज कि आइन को, जो आइन में नहीं लिखा था उसको भी तो वैलिडेट लिखवा दिया उसके अंदर आपकी 63A की जजमेंट ने ना। रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी वो। द फैक्ट रिमेन्स को उसको अब सही हाल में तो लेकर आना है, बट कब लाना है, क्यों लाना है, किस मकसद के लिए लाना है, दोज आर ऑल लेजिटिमेट क्वेश्चन सर। मगर एक जंग आप अदालतों में लग रहे हैं, दूसरी जंग आप लोग सड़कों पर लड़ रहे हैं। महर, आप लोगों की जो महर,
मुझे बताएं कि क्या आइन की रूह को नहीं देखना है सुप्रीम कोर्ट ने? आइन की रूह कहती है कि डिफेक्शन इज अ यू लूज योर सीट, और डिफेक्शन को कंडेम किया गया है, डिफेक्शन को मातूब किया गया है, डिफेक्शन को रोका गया है रास्ते में। तो मुझे बताएं कि अगर वोट उसका काउंट होकर और उसको जो है उसका असरात कबूल कर लिए जाते हैं तो फिर उस डिफेक्शन का क्या फायदा, उसको डिस्क्वालीफाई करने से क्या फायदा? अच्छा सर, मुझे बताइएगा खोसा साहब, आप अपनी जमात के सीनियर नायब सदर हैं, मुझे बता दीजिएगा आगे का लाहे अमल सर, क्योंकि हर सूरत डी चौक पहुंचने का इमरान खान साहब ने हदायत दे दी है कि 4 अक्टूबर को डी चौक पहुंचा जाए। अब आपको साथ आज जो भावलपुर, मियांवाली और फैसलाबाद में हुआ है सर, आपके कारकुनों को घेरा गया है, पर्चे काटे गए हैं, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया है, आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये आपको किस तरह भुन दिया जाएगा अगर डी चौक का आपने रुख किया तो? देखें महर, एक तो कंटेनिस्तान बना दिया गया है पाकिस्तान को, ये कंटेनिस्तान है। आप बताएं कि क्या कितनी देर तक ये चलेंगे? बांग्लादेश में भी उन्होंने कुछ अरसा तशद्दुद किया हसीना वाजिद के कहने पर, लेकिन बिल आखिर उन्होंने कहा सॉरी, इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। आप देख लें कि यही जो है सिविल या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ये हाथ खड़ा कर देगी और कहेगी कि हम आवाम पर और तशद्दुद नहीं कर सकते और मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता। ना सियासत चल सकती है, ना हुकूमत चल सकती है, ना जमहूरियत चल सकती है, ना मुल्क चल सकता है। मुझे अगर आप इजाजत देंगे मुझे अपने लाहे अमल का बता दीजिए, क्योंकि उस पूरी जो उनके साथ हुआ उसका एक पस मंजर भी है, व्हिच आई डोंट वांट टू गेट इनटू, मगर लाहे अमल क्या है? क्या हर सूरत डी चौक पहुंचा जाएगा सर, नो मैटर व्हाट हैपेंस नाउ? देखिए हमारा लाहे जब 2 वज़ीर आज़म इस मुल्क में होंगे सर, अगेन मलेशियन एंड चाइनीज, देखिए हमें जलसों की इजाजत नहीं देते, तो मुझे बताएं अगर जलसों की इजाजत नहीं देते तो फिर हम एहतजाज ही करेंगे ना। फिर जाहिर है कि वो तहरीक जो है एहतजाज में तब्दील हो जाएगी, और एहतजाज जब आपका होता है, अवाम का गैज़ो गज़ब होता है, तो फिर बांग्लादेश वाली कैफियत होती है। इन लोगों को जो है मुल्क से भागने नहीं देंगे। खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी।